बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा सेशन इन कंटिन्यूएशन है जो मैंने इससे पहले वीडियो की तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की सीट्स के लिए। तो उसकी कुछ ऐसी बातें थीं जो आज मैंने वज़ाहत के साथ आपसे करनी थी। इसमें एक चीज़ तो ये है कि आप दोस्तों के जितने भी कमेंट्स आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर कमेंट पे आपको रिप्लाई करूँ और आपका हर कमेंट देखूँ। सेकंड ये कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़, बहुत ज़्यादा सेशन नहीं करता। मेरी बहुत थोड़ी वीडियोज़ आती हैं, आपने देखा कभी मैं 1 साल के बाद कोई वीडियो करता हूँ, कभी 6 महीने के बाद, और मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ज़रूरी और अहम और ऐसी चीज़ें जो आपके लिए जिनका बेनिफिट हो, वो आपके लिए करूँ। इसमें कुछ कमेंट्स आपके बहुत इम्पोर्टेंट थे। मैंने इसलिए सोचा कि आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए की जाए। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि अब पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की सीटों की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो शायद इतनी सीटें पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट ना की जाए। मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ कि ऐसा जब आप सोचते हैं तो असल में मसला ये है कि आप लोग अभी क्योंकि इस फील्ड में नहीं आए, एक प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को नहीं देखते। एक प्रोफेशनल के तनाज़र से देखें तो ये सीटें पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। मसलन इसकी मैं एक आपको मिसाल देना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ऑर्डिनेंस 2025 अभी गवर्नमेंट का आया है। और इसके तहत जितना काम हो रहा है, इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ हैं या तहसील लेवल पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो रही है, इनमें पटवारी का और रेवेन्यू ऑफिसर्स का एक मरकज़ी किरदार है। दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त गवर्नमेंट बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत सारे नए जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, उनका रुझान एग्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा है। तो एग्जेक्टिव के पास काम क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, जितनी भी इन्फोर्समेंट हो रही है, इनमें सबसे पहला किरदार जो पटवारी है और रेवेन्यू ऑफिसर है उसका है। मसलन आप देखते हैं कि एसडीईओ की सीटें आप लोगों को बहुत क्रेज़ रहा, आप लोगों ने, हम में से बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी किया। तो कोई भी आप देख लें कि पैरा फोर्स जितनी भी कार्रवाई कर रही है, तो उसमें मरकज़ी किरदार पटवारी का है, पर पटवारी जाकर डिमार्केशन करता है, निशानदेही करता है, और इसके बाद जितना प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, फिर रेवेन्यू ऑफिसर उसको वेट करता है, और मौके पे इन्फोर्समेंट के वक्त भी ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। पहली बात ये कि पहले की निस्बत ये सीटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जिद्दत आई है। अब जो पहले की पटवार थी और आज की पटवार है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन जो पटवारी की इंपॉर्टेंस है पहले से भी बहुत ज़्यादा ये बढ़ गई है, और इसके साथ जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की इंपॉर्टेंस है वो भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो रिक्रूटमेंट के हवाले से है, फिर सिलेबस के हवाले से है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान में क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो आपके कमेंट्स थे वो है। इसमें पटवारी की सीट, क्योंकि ये नई सीट आ रही है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्लेटफार्म से होती हुई, ये पब्लिक सर्विस कमीशन तक ये जाएगी। पहले इसको असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पे इसकी रिक्रूटमेंट की गई, तो वहाँ पे आप दोस्तों को पता है कि वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हुए। लेकिन अब क्योंकि पटवारी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, सीटें बहुत सारी खाली हैं, तो अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इसको टाइपिंग में लेके जाया जाए, और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि बार बार शार्ट लिस्टिंग करनी, फिर टाइपिंग टेस्ट करने। तो अब इसका एक्सपेक्टेड जो है वो ये है कि इसमें पहले था कि इसको डिप्लोमा इसके साथ रिक्वायर किया जाए, लेकिन डिप्लोमा रिक्वायरमेंट के वक्त भी ये होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, बहुत सारे बच्चे इससे अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर बच्चों का इस्तेहकाक ख़राब ना हो, क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन, जो बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन के बच्चे हैं, उनका इस्तेहकाक भी मजरू ना हो। तमाम लोगों को एंटरटेन करने के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये है कि इसमें कंप्यूटर लिटरेट मांगे जाएंगे, और कंप्यूटर लिटरेट आप दोस्तों को पता है उसमें डिप्लोमा वगैरह नहीं होता, टाइपिंग टेस्ट नहीं होती। सिर्फ जो आपकी प्रोफिशेंसी है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, और जो आपकी महारत है कंप्यूटर के लिहाज से, जो आपकी लिटरेसी का जो लेवल है, वो या तो उसके लिए जो आपका वन पेपर एमसीक्यू होता है उसमें क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, या फिर इंटरव्यू के वक्त एक रैप या एक मेंबर जो होता है वो आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि कंप्यूटर लिटरेट कोई बच्चा है या नहीं है। इसके बाद अगली चीज़ सिलेबस के हवाले से है। तो सिलेबस के हवाले से एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये अब जो एक पैटर्न बनने जा रहा है, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि इसमें रेवेन्यू लॉज एक मरकज़ी किरदार होगा। कि वन पेपर अगर रखा जाता है, तो आपने देखा कि बहुत सारी सीटें जैसे कि वर्कर वेलफेयर फंड के प्लेटफॉर्म से हैं, तो इसमें जॉब रिलेटेड या क्वालिफिकेशन रिलेटेड 50% क्वेश्चन थे, और फिर 50% जो क्वेश्चन थे वो आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, या आपका जो एमसीक्यू टाइप ऑफ टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट रखा जाता है।
इसमें मैं एक्सपेक्टेड है कि 50-50% इसको रखा जाएगा, 50% जॉब रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 50% आपका जो है वो इसके अलावा जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लॉज के हवाले से ये है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेनेंसी एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप तमाम दोस्तों को इन तमाम चीज़ों से अवेयरनेस आपकी बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी थी। इसके लिए भी हमने कोशिश की है कि हम एक इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क हम कायम करें और ऐसे तमाम जो दोस्त जो पहले कामयाब हो चुके हैं, जो बहुत अच्छी सीटों पे हैं या जिनका रेवेन्यू एक्सपीरियंस है या रेवेन्यू प्लेटफॉर्म से जिनकी सिलेक्शन हुई है, तो इनके साथ मेरी कोशिश है कि हम एक कनेक्शन बनाएं और इसके अलावा एक जो ब्रॉड कनेक्शन है वो बिल्ड किया जाए और आप तमाम दोस्तों की गाइडलाइन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि आपको ये सारी चीज़ें जनरल एबिलिटी टेस्ट के रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन या इसके अलावा जो जनरल एबिलिटी टेस्ट के अलावा जो लॉज हैं, लॉज से रिलेटेड आप लोगों की प्रिपरेशन कराने के लिए। और आखिरी चीज़ जो मेरा हमेशा ही स्लोगन रहा है और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं टॉपर्स में बिलीव करता हूँ। तो हमारी कोशिश होगी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे आप तमाम लोगों को एंगेज करने का मकसद टॉप पोजीशंस में आपको लेके जाना हो और आप लोगों की आगाही के साथ आपकी प्रिपरेशन भी करवाना ताकि आप एक ऐसे तरीके पर प्रिपेयर करें आप अपने आप को कि जिसमें इन सीटों के लिए आप टॉप कर सकें। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स की बेस पे मेरी कोशिश होगी कि बहुत सारी आपके लिए वीडियोस करूं। इसके अलावा जनरल एबिलिटी के पेपर्स को कैसे क्रैक किया जा सकता है या फिर जो आपके जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो लॉज हैं, इनके लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके लिए इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन किसी फोरम पे भी आप लोगों के साथ इंगेज हो जाऊं और इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ मेरी कोशिश है कुछ सेशन और कुछ वीडियोस भी मैं इब्तदाई तौर पर आप लोगों के लिए करूं ताकि आप लोगों को अच्छी आगाही हो सके और आप इन सीटों के लिए न सिर्फ कामयाब हो बल्कि टॉप पोजीशंस में आपकी सिलेक्शन भी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली वीडियोस के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।